Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 9। नेम ऑफ चैप्टर इज लेजर पोस्टिंग। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 3 यानी कि लास्ट लेक्चर। आज जो मैं करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। सपोज एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल है 4 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा, एंट्री होगी, आपको लिखा होगा प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो आपको ये लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। 4 मार्क्स का एग्जाम्पल, 3 या तो 4 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा। आज मैं आपको 4 या तो 5 एग्जाम्पल करवा दूंगा। आज चैप्टर हो जाएगा खत्म। कल का लेक्चर, सेकंड लेक्चर और आज का लेक्चर, ये 2 लेक्चर में से ही कोई एक एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है। चलो देखते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर सो एंड सो। लास्ट देखा फ्रॉम द अबव एंट्रीज प्रिपेयर लेजर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री है, थर्ड एंट्री है। फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट वन कैश अकाउंट है, तो आपको बनाना पड़ेगा फर्स्ट अकाउंट इज ए कैश अकाउंट। सेकंड है फर्नीचर, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट वन इज ए कैपिटल है, तो आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट वन बैंक अकाउंट दिया है, बैंक अकाउंट अभी तक नहीं बना इसलिए आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन इज ए कैश अकाउंट, ऑलरेडी हो चुका है, बैंक अकाउंट हो चुका है, कैश अकाउंट भी है, फर्नीचर भी हो चुका है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट में आपको पोस्टिंग करना है। डेबिट साइड कितना लिखूं, 20,000। अपोजिट अकाउंट नेम आपको लिखना है अपोजिट अकाउंट, मगर फिगर ये नहीं लिखना है, अमाउंट ये आपको लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट है 20, तो यहाँ पे 20। अपोजिट अकाउंट नेम, कौन सा अकाउंट है अपोजिट, कैपिटल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट कौन सी है, 2019 अक्टूबर 1। अगेन सेकंड देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000, तो हम पोस्टिंग करेंगे फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड 15,000। अपोजिट अकाउंट नेम, डेबिट से अपोजिट है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखनी है ये, फर्नीचर में डेबिट, नेम है अपोजिट, डेट कॉमन है 2019 अक्टूबर 1। अगेन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल में आपको लिखना है क्रेडिट साइड, टोटल 35,000 यहाँ पे लिखना है। देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे 35, देखो मैं 35 इसी तरह से लिखता हूँ 20 एंड 15। क्यों मैंने टोटल 35 है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 35, ये हो गया 35। अपोजिट 2 नाम है, तो आपको 2 लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 20 के सामने लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, एंड 15 के सामने आपको लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट। डेट होगी 2019 अक्टूबर 1। ये एंट्री का पोस्टिंग हो गया। सेकंड एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट, तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड 10,000। अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट अकाउंट नेम कौन सा है, टू कैश अकाउंट। डेट लिखनी है 2019 अक्टूबर 10। अगेन कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो आपको लिखना है कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000। अपोजिट अकाउंट नेम, क्या है अपोजिट अकाउंट नेम, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डेट कौन सी है, 2019 अक्टूबर है 10। अगेन बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट 10,000, तो बैंक अकाउंट में अगेन लिखेंगे डेबिट 10,000। अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट ये डेबिट हुआ है 10, अपोजिट अकाउंट नेम, अपोजिट अकाउंट है फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट तो बराबर है, डेट कौन सी है 27। अगेन कैश अकाउंट हुआ है डेबिट, तो कैश में लिखेंगे डेबिट साइड, ये रही आपकी डेबिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000, देखिए तो 5,000। नेम लिखना है आपको अपोजिट अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फर्नीचर अकाउंट।
डेट कौन सी है? अक्टूबर 27। अगेन फर्नीचर अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट। अमाउंट 15,000 यहाँ पे लिखना है 15, मगर अपोजिट दो अकाउंट है तो दो बार आपको लिखना पड़ेगा, मगर टोटल होना चाहिए 15। देखिए 15 हो गया, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट है 15, मैंने यहाँ पे लिखा है 15, अपोजिट दो नाम है तो दो यहाँ पे लिखेंगे। 10 के सामने आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट एंड 5 के सामने आपको लिखना है बाय कैश अकाउंट। डेट कौन सी है? 2019 अक्टूबर 27। बस ये एग्जाम्पल आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं और एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, वो भी एंट्री वाला ही एग्जाम्पल है, ऐसा ही सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बाद में परचेज बुक, सेल्स बुक, इसमें से भी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, एक या दो एग्जाम्पल करेंगे। चलो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, LF कॉलम एंड लास्ट कॉलम इज ए क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले अगेन 2020 September 1st परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 to बैंक अकाउंट 15,000 to कैश अकाउंट 10,000। 7 कैश अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000। 7 के बाद है 10 कैश परचेज, कैश बैंक, सेल्स। 3 अकाउंट हो गए। 4th अकाउंट 1 2 3 4, यस 4 अकाउंट तो हो चुके। अभी नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। बस ये हो गया, ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? कैसे रखो ना, क्या फर्क पड़ता है? कैश अकाउंट, बाद में बैंक अकाउंट, बाद में बनाएंगे हम परचेज अकाउंट। ये हो गया आपका फर्स्ट अकाउंट। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने कैश पहले रखा है। ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। बस एंट्री वाला एग्जाम्पल ये लास्ट है, बाद में हम करेंगे सब्सिडरी बुक वाला एक या दो एग्जाम्पल। थर्ड वन इज ए परचेज अकाउंट। एंड लास्ट वन इज ए सेल्स अकाउंट। बस हो गया। सेल्स अकाउंट। चलो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक का कॉलम है। सबसे पहले है परचेज अकाउंट डेबिट 25,000। तो परचेज में डेबिट साइड आपको लिखना है 25, मगर अपोजिट दो नाम है
तो यहाँ पे टोटल 25 आपको करना है। देखो हो गया 25, 15 के सामने 25 परचेज में डेबिट होना चाहिए, हो गया। अपोजिट दो नाम है तो 15 के सामने आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट एंड 10 के सामने आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। डेट कौन सी है? 2020 सितंबर 1। अगेन बैंक अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो बैंक में लिखेंगे क्रेडिट साइड 15,000। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय परचेज। डेट कौन सी है? 2020 सितंबर 1। अगेन कैश अकाउंट है क्रेडिट, तो कैश में आपको लिखना है क्रेडिट 10,000। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखना है आपको? बाय परचेज अकाउंट। डेट है 2020 सितंबर 1। अगेन 7 सितंबर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 20, तो आपको लिखना है डेबिट साइड 20। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी है? 2020 सितंबर 1। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में आपको लिखना है डेबिट साइड 30,000। अपोजिट अकाउंट ने टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी है? 2020 सितंबर 7 है ना? यस 7 सेल्स अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो सेल्स में क्रेडिट साइड आपको लिखना है 50,000, मगर अपोजिट दो नाम है 20, 30, ये हो गया 50। ओके लिखेंगे क्या? 20 के सामने क्या लिखना है आपको? बाय कैश। 30 के सामने बाय बैंक। डेट कौन सी है? 7 2020 सितंबर 7। आगे बैंक अकाउंट हुआ है डेबिट, तो बैंक में आपको लिखना है डेबिट साइड कितना लिखूं? 5,000। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखना है आपको? कैश अकाउंट। डेट कौन सी है? सितंबर 10। अगेन कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो कैश में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड कितना आपको लिखना है? 5,000। अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखना है आपको? बाय बैंक। डेट कौन सी है? 10। बस ये लेजर पोस्टिंग भी आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगेन सब्सिडरी बुक से लेजर पोस्टिंग आपको करना है। सबसे पहले मैं परचेज रिटर्न बुक में से कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। In the books of Messer purchase return book, परचेज बुक में से लास्ट लेक्चर में हमने किया था, इसलिए यहाँ पे मैं परचेज रिटर्न बुक रख रहा हूँ आपको देखने के लिए। ये कॉलम है आपका डेट। यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर। परचेज रिटर्न में होगा डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर LF, अमाउंट इन रुपीज 2020 August 1st। राम अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट एंड भरत अकाउंट। $22,000 यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न
देखो ये परचेज रिटर्न बुक है, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, बाद में राम अकाउंट, लक्ष्मण अकाउंट, भरत अकाउंट। तो सबसे पहले होगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। लेजर अकाउंट तो सिमिलर ही है, एंट्री का लेजर पोस्टिंग करो फ्रॉम द अबव सब्सिडरी बुक्स, फ्रॉम द अबव परचेज रिटर्न बुक्स प्रिपेयर लेजर अकाउंट। पीआर बुक मीन्स परचेज रिटर्न बुक, आपको कंप्लीट लिखना है, पूरा एग्जाम्पल लिखो, पता चलेगा 100%। मगर जो लेक्चर देखेगा थोड़ा समझने की ट्राई करेगा उसको पता चलेगा। आप में से कोई लोग तो ऐसे हैं कभी कुछ देखते ही नहीं, बस आराम करते हैं, उसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। सेकंड अकाउंट, यहाँ पे होगा थर्ड अकाउंट। यदि 3 मार्क्स का एग्जाम्पल है तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है तो 4 अकाउंट बनाना पड़ेगा। 3 या तो 4 अकाउंट एग्जाम में आने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। चलो सबसे पहले कौन सा अकाउंट आपको बनाना है? देखो ये परचेज रिटर्न बुक है, इसलिए आपको बनाना पड़ेगा परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे लिखता परचेज रिटर्न अकाउंट, बाद में जो भी नेम दिया है अंदर, वो जो भी नेम है वो नेम का सबका 1 अकाउंट होगा। बाद में नेम है राम, तो यहाँ पे बनाएंगे हम राम अकाउंट। बाद में है लक्ष्मण, तो यहाँ पे बनेगा लक्ष्मण अकाउंट। बाद में है भरत, तो यहाँ पे बनेगा भरत अकाउंट। बस आपको बेसिक प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट। तो टोटल से परचेज रिटर्न अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड 22,000। यहाँ पे आपको लिखना है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स या तो सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर है तो सन्ड्री सप्लायर अकाउंट। क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, सप्लायर अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है एज पर परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। बस हो गया, ये अकाउंट में पोस्टिंग हो चुका। मगर बेसिक नॉलेज जिसको पता नहीं है उसको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये मालूम होना चाहिए परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, इसलिए आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट, तो अंदर जो नेम है वो सब में आपको क्या करना है? डेबिट। तो राम अकाउंट में हम कौन सी साइड पोस्टिंग करेंगे? डेबिट साइड। कितना लिखना है आपको? 10,000। और यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है? ये 1 अगस्त है, सपोज यहाँ पे है 10 अगस्त है, यहाँ पे है 14 अगस्त। तो जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे लिखनी है 2020 अगस्त 14 लास्ट। यहाँ पे राम में डेबिट क्या लिखेंगे? कौन सी बुक से आ रहे हैं? परचेज रिटर्न बुक टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बुक नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट आपको लिखना है। डेट इज गिवन 2020 अगस्त 1। लक्ष्मण में भी डेबिट कितना लिखना है आपको? 5,000। क्या लिखेंगे? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट ऑलरेडी गिवन 2020 अगस्त 10। अगेन भरत में भी डेबिट कितना लिखना है आपको? 7,000। लिखना क्या है? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट कौन सी है? 2020 अगस्त 14। बस ये हो गया आपका परचेज बुक का लेजर, परचेज रिटर्न बुक का लेजर पोस्टिंग। अब मैं करने के लिए जा रहा हूँ सेल्स रिटर्न बुक का लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पे होगा नेम ऑफ कस्टमर। डेबिट नोट की जगह पे कौन सी नोट होगी? क्रेडिट नोट। चलो यहाँ पे
2020 जुलाई 1st। राधा एकाउंट सपोज दिया है 8000, પછી सेकंड है 8th को मीरा 7000 एंड बाद में दिया है सपोज यहाँ पे देते हैं 15 राधा मीरा एंड सीता एकाउंट सपोज दिया है 5000। ये तीनों का टोटल आपको करना है, टोटल हो जाएगा 20000। ओके, अब मेरे को बनाना पड़ेगा, सबसे पहले बनाएंगे हम परचेज रिटर्न की जगह पे सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाद में जो नेम है राधा अकाउंट, बाद में है मीरा एंड बाद में है सीता। चलो करते हैं स्टार्ट। मगर बेसिक नॉलेज यदि आपको होगा तो मेरे से पहले आप कर सकते हैं। जो ये ड्रॉ करने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा आपको लेजर पोस्टिंग में। मगर ड्रॉ एग्जाम में ऐसा ड्रॉ होना चाहिए, रफ ड्रॉ करेंगे तो मैक्स आपको मिलने वाला नहीं है, इतना आपको याद रखना है। सभी जगह पे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, इसमें एलएफ नहीं होता, जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो नंबर। बस ये हो गया आपका लेजर अकाउंट। सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक आपने बनाई है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हम बनाएंगे। तो ये रहा सबसे पहले आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाद में जो भी नेम है अंदर राधा अकाउंट, नेक्स्ट वन इज ए मीरा अकाउंट एंड लास्ट वन इज ए सीता अकाउंट। ओके, सबसे पहले बेसिक नॉलेज ये है टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड लिखना है 20000। यहाँ पे क्या लिखना है? टू सन्ड्री लिखा है ऊपर, कस्टमर, सन्ड्री कस्टमर या तो डेटर्स, कस्टमर अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना है एज पर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ओके, डेट कौन सी लिखेंगे? लास्ट डेट 2020 जुलाई। बोलो लास्ट कौन सी है? 15। बाद में ये हो गया डेबिट सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे जो नेम है वहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट। तो राधा में आपको क्रेडिट लिखना है 8000। कहां से आए? सेल्स रिटर्न से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेट है 2020 जुलाई 1st। मीरा में भी लिखना है आपको क्रेडिट 7000। क्या लिखना है? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2020 जुलाई, बोलिए 8। एंड लास्ट वन सीता अकाउंट में भी आपको लिखना है क्रेडिट साइड। कितना लिखूं? 5000। बाय लिखना क्या है? सेल्स रिटर्न, बोलिए 2020 जुलाई 15। बस ये लेजर पोस्टिंग भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। केस बुक का भी लेजर पोस्टिंग आ सकता है, मगर केस बुक का लेजर पोस्टिंग इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपका लेक्चर नंबर 3 भी हम करते हैं कंप्लीट। यहाँ पे आपका चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 लेक्चर है, आपको देखना है 2 या 3 बार। और आगे बोल रहा हूं एमसीक्यू के लिए जो पैम्पलेट में दिया है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी जो पैम्पलेट में दिए हैं उतना आपको करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 दिवाली तक आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, बाय बाय।